अब लोग बात करने वाले हैं हिस्टामिन की। हिस्टामिन के हम लोग अभी हमने सिंथेसिस पढ़ लिया कि बनता कैसे है, फिर हमने पढ़ लिया स्टोर कैसे होता है, वही कहाँ वो जाके स्टोर होता है वो पढ़ लिया। अब बात करेंगे कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म मतलब होता है नीडेड टू ब्रेक डाउन, कि ब्रेक डाउन की हम लोग बात करेंगे कि ये टूटेगा कैसे, उसकी बात करते हैं। तो वो हिस्टामिन जो होता है वो इनएक्टिवेट होता है बाय मैनी रिएक्शन। अगर मान लो हिस्टामिन को इनएक्टिवेट करना है, मतलब इसके असर को क्या करना है, जीरो करना है, मतलब हमको इसका असर जो है वो जीरो करना है, मतलब ये असर नहीं दिखाया अपना। तो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। इनएक्टिवेट के वजह से क्या होता जाता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना हिस्टामिन का, वो चेंज हो जाता है। और उसके बाद स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया तो फिर ये अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा, और रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाया तो अपना असर, अपना एक थेरापेटिक एक्शन वो शो कैसे कर पाएगा। तो वो चीज़ होती भी है कि अगर मान लीजिए हमने रिएक्शन के द्वारा और बहुत सारे कोई एंजाइम्स हैं उनके द्वारा हमने क्या कर दिया, इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। तो आफ्टर चेंजिंग द स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद जो हिस्टामिन जो होगा वो उसके रिसेप्टर से, उसका जो रेस्पेक्टिव रिसेप्टर होगा उसके साथ में बाइंड नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बाइंड क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज आ गया है ना। आफ्टर गोइंग थ्रू द several reactions and the enzymes, there is a change in the structure of the histamine. That's why it is will not going to show its therapeutic action. अब देखिए आप समझिए, हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन जो है आपका एक हार्मोन है, उसमें क्या किया आपने, एक एंजाइम लिया इमिडाजोल एन मिथाइल ट्रांसफेरेज। इमिडाजोल जो कि 5 रिंग का स्ट्रक्चर होता है एक, ठीक है। तो इमिडाजोल एन मिथाइल ट्रांसफेरेज आपने एंजाइम दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक मिथाइल हिस्टामिन आपका कंपाउंड बना। फिर आगे एमओए के साथ रिएक्शन करा, जो कि एक तरह का एंजाइम है जिसका नाम होता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज। मोनोअमीन ऑक्सीडेज के साथ मिथाइल हिस्टामिन को रिएक्ट करवाने के बाद बनता है मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड। यहीं पर दूसरी तरफ आइए, ये एक तरह का ए भी एक तरह का रिएक्शन था, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्ट्रक्चर में चेंज हो गया किसके, हिस्टामिन के। एक और रिएक्शन होता है जिसके अंदर क्या होता है, हिस्टामिन को ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करवाते हैं, मतलब इसके अंदर से अमाइन को निकाल देते हैं, डीएमिनेशन करवा देते हैं। डीएमिनेशन का मतलब होता है कि NH2 का निकाल देना, रिमूवल ऑफ NH2, जिसकी वजह से क्या होता है, इमिडाजोल एसिटिक एसिड बनता है। तो आप देख सकते हैं हिस्टामिन का स्ट्रक्चर जो है चेंज कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो अपने फर्दर जो उसका जो रेस्पेक्टिव रिसेप्टर है उसके साथ में ये अटैच नहीं हो पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से ये अपना थेरापेटिक एक्शन नहीं शो कर पाएगा, एलर्जी रिएक्शन नहीं शो कर पाएगा, जो भी बॉडी चाहती है। जो नॉर्मल एक रिएक्शन होता है हिस्टामिन की वजह से रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, वो नहीं शो हो पाएगा। जैसे कि इमिडाजोल एंड मिथाइल ट्रांसफेरेज की मदद से आप देख सकते हो हिस्टामिन जो है वो मिथाइल हिस्टामिन में चेंज हुआ। मिथाइल हिस्टामिन के बाद फिर वो मोनोअमीन ऑक्सीडेज के द्वारा मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड में चेंज हुआ, और यहाँ पर हिस्टामिन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन की वजह से जो हिस्टामिन है वो इमिडाजोल एसिटिक एसिड में चेंज हुआ, जिससे क्या हुआ, जो हिस्टामिन जो था वो आपको कैटाबोलाइज कर दिया गया है